नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कामयाबी के पीछे भागो, कामयाब लोगों के पीछे नहीं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक ऐसी दृष्टि जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत देती है और उस बीच पर विश्वास करने की प्रेरणा जो हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं छुपा होता है। यह कहानी है अर्जुन की, एक सामान्य युवक जो शुरू में सिर्फ कामयाब लोगों की नकल कर रहा था, जो सोचता था कि बड़ा बनना है तो उनके जैसा दिखना, बोलना और चलना होगा जो ऊंचाई पर है। लेकिन फिर एक दिन उसके जीवन में एक साधु आया जिसने उसका रास्ता बदल दिया। अगर आपने कभी खुद से पूछा हो मैं क्या हूँ, मुझे किस ओर जाना है और क्या वाकई मुझे भी दुनिया बदलने का हक है, तो ये कहानी आपके लिए है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अटेंशन प्लीज। कहानी में खोने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो कहानी शुरू होती है। गांव का लड़का अर्जुन मिट्टी से खेलता हुआ बड़ा हुआ था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन वो नहीं जानता था कि बड़ा बनने का क्या मतलब होता है। उसने फिल्मों में हीरो को देखा, टीवी पर अमीरों की जिंदगी देखी और पास के शहर के बिजनेसमैन को महंगी कार में जाते देखा। तभी से उसका दिमाग बस एक बात में अटक गया, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। हर दिन वो उन्हीं अमीर लोगों की नकल करता, उनके जैसे कपड़े पहनना चाहता, उनकी तरह बोलना चाहता, उनकी तरह चलना चाहता। लेकिन हकीकत ये थी कि अर्जुन केवल कामयाब लोगों के पीछे भाग रहा था, कामयाबी के नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक लाठी, एक झोली और आंखों में गहराई। लोग उसे ताज्जुब से देखते, लेकिन अर्जुन ने उसे हंसी में उड़ा दिया। पर उस रात अर्जुन ने सपना देखा। अर्जुन ने देखा कि वो एक बाग में है। वहाँ बहुत से पेड़ हैं, आम, इमली, पीपल, बर्ड, नीम, और हर पेड़ के नीचे कोई न कोई व्यक्ति बैठा है। कोई पेड़ से फल तोड़ रहा है, कोई उसकी छाया में बैठा है, कोई उसकी डालियों पर झूला झूल रहा है। लेकिन अर्जुन सिर्फ भाग रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक। उसे फल चाहिए, पर फल गिरते नहीं, छाया चाहिए, पर रुकने का समय नहीं। तभी एक आवाज आई, पेड़ से फल लेने से पहले बीज बोना होता है। अर्जुन ने पलटकर देखा, वही बूढ़ा साधु खड़ा था। तू पेड़ों के पीछे भाग रहा है, बीज बोने की कला नहीं जानता। अर्जुन चौंक गया। बीज? कैसा बीज? साधु मुस्कुराया। बीज? साधु मुस्कुराया। बीज मतलब धैर्य, बीज मतलब खुद की योजना और रास्ता। अर्जुन जाग गया। अगली सुबह वो साधु के पास गया और बोला, मुझे बीज बोना है, मुझे अपना रास्ता बनाना है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो चल, सबसे पहले सीख खुद से मुकाबला करना। और ये पहला पाठ है, कामयाबी के पीछे भागना, न कि कामयाब लोगों के पीछे। साधु और अर्जुन अब गांव के बाहर बने एक पुराने आश्रम में रहने लगे। आश्रम में कुछ नहीं था, न आराम न सुविधा, बस एक खाली जमीन, एक कुआं और ढेर सारी खामोशी। अर्जुन ने पूछा, मैं कामयाब बनना चाहता हूँ, पर आप तो मुझे जंगल में ले आए। साधु मुस्कुराया। हर फलदार पेड़ की शुरुआत खाली जमीन से होती है। अभ्यास, प्रैक्टिस। अर्जुन को साधु ने रोज सुबह 4 बजे उठने को कहा। इतनी जल्दी? जिसे दुनिया से आगे निकलना है उसे सुबह भी दुनिया से पहले देखनी चाहिए। अर्जुन रोज उठता, दौड़ लगाता, लकड़ियां काटता, कुएं से पानी निकालता। शुरू में उसे लगा ये सब बेमतलब है। एक दिन उसने गुस्से में कहा, मुझे करोड़पति बनना है, न कि मजदूर। साधु शांत स्वर में बोला, धन, नाम, सफलता, ये सब ऊंचे पेड़ों के फल हैं, लेकिन अगर जड़ ही मजबूत न हो तो पेड़ गिर जाएगा। मेहनत ही तेरी जड़ है। अर्जुन चुप हो गया। अनुशासन, डिसिप्लिन। अब साधु ने अर्जुन को एक नियम दिया, आज से 1 महीने तक बिना एक दिन भी चूके तो हर काम समय पर करेगा। खाना, पढ़ना, अभ्यास, ध्यान, सब कुछ। अर्जुन ने ठान लिया। शुरू के कुछ दिन कठिन थे, कभी नींद आती, कभी आलस, कभी चिड़चिड़ाहट, पर धीरे धीरे उसका शरीर ढल गया, मन शांत हो गया। उसे महसूस हुआ, मैं जो चाहता हूँ उसका रास्ता मुझे अनुशासन से मिल रहा है। अब वो सुबह उठने पर थकता नहीं, खुश होता। पहचान, क्लैरिटी। एक शाम जब आकाश में चंद्रमा आधा चमक रहा था, साधु ने अर्जुन से पूछा, तू क्या बनना चाहता है? अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन बोला। कामयाब? साधु हंसा। ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, पर तू बता, किसमें कामयाब? अर्जुन चुप हो गया। साधु ने पास के कुएं में झांकते हुए कहा, पानी तभी मिलेगा जब तू एक जगह खुदाई करेगा। हर जगह थोड़ा थोड़ा खोदने से सिर्फ गड्ढे मिलते हैं, कुआं नहीं। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ, वो अब तक बस लोगों की नकल कर रहा था। कोई डॉक्टर है तो वैसा बनना चाहता, कोई व्यापारी है तो वो, लेकिन खुद की आवाज क्या है ये तो उसने कभी सुना ही नहीं। उस रात वो ध्यान में बैठा। कुछ देर बाद उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोला, मुझे लिखना पसंद है, मैं अपने शब्दों से लोगों के मन को बदलना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराया, तो वही तेरा बीज है अर्जुन, अब उसे सींच। अब अर्जुन को अपने बीज का पता था, लिखना, पर सिर्फ जान लेना काफी नहीं होता। बीज तभी पेड़ बनता है जब उसे रोज सींचा जाए।
साधु ने कहा, अब तुझे खुद के शब्दों को हथियार बनाना है। हर दिन कुछ न कुछ लिख, चाहे अच्छा हो या बुरा, लिख। अर्जुन ने लिखना शुरू किया, कभी कविता, कभी कहानी, कभी अपनी डायरी में कुछ मन की बातें। शुरू में वो सोचता, क्या ये सब वाकई कुछ बनेगा? पर फिर साधु की बात याद आती, फल की चिंता मत कर, बस बीज सींच। एक दिन उसने गांव के मेले में एक छोटी सी कविता पढ़ी। लोग हंसे, कुछ ने सराहा, कुछ ने मजाक उड़ाया। वो दुखी हो गया। साधु ने कहा, हर बीज पर पैर पड़ते हैं, पर वही बीज पेड़ बनता है जो गहराई में समा जाए और ऊपर उठे। दूसरों के शब्द अगर तेरे शब्दों को रोक सकते हैं तो तू अभी तैयार नहीं। अर्जुन के पिता ने कहा, ये सब बेकार है, लिखने से कोई अमीर नहीं बनता, कोई काम सीख, कोई नौकरी कर। अर्जुन ने सिर झुका लिया, पर साधु ने उसका कंधा पकड़कर कहा, सबसे बड़ी परीक्षा है जब अपने ही तेरे खिलाफ हो और तू फिर भी अपने रास्ते पर अडिग रहे। अर्जुन ने जवाब दिया, पिता की बात मानूंगा, लेकिन आत्मा की आवाज नहीं छोड़ूंगा। अब वो दिन में पिता के खेत में काम करता और रात में लिखता, थक कर गिर जाता, पर कलम नहीं छोड़ता। 6 महीने बीत गए। अर्जुन ने अपनी कविताओं और कहानियों को एक छोटी सी पुस्तक के रूप में बांध दिया। नाम रखा बीज। गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर शहर के एक शिक्षक जो मेले में आए थे, उनको ये किताब मिली। उन्होंने अर्जुन को बुलाया। उसे एक स्थानीय साहित्य सभा में बुलाया गया। वहाँ पहली बार अर्जुन ने देखा, लोग चुपचाप उसकी बातें सुन रहे हैं। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। कार्यक्रम के बाद एक बुजुर्ग ने उसके हाथ थामे और कहा, तू सिर्फ लिखता नहीं, तू लोगों को उनके भीतर का आईना दिखाता है। उसी रात साधु ने अर्जुन से कहा, अब तेरा बीज अंकुरित हो चुका है, मेरी भूमिका पूरी हुई, अब तू खुद पेड़ बन और औरों को छाया दे। अर्जुन की आंखें भर आई, आप चले जाएंगे? साधु मुस्कुराया और चला गया, पर उसके शब्द, उसके सबक और अर्जुन की कलम अब कभी न रुकने वाली यात्रा पर निकल चुके थे। अर्जुन अब वही नहीं रहा जो कभी गांव की गलियों में हीरो बनने के सपने देखता था। अब उसके सपनों की दिशा बदल चुकी थी। अब वो खुद को नहीं, औरों को जगाने की राह पर था। हर सुबह उसकी आंख खुलती थी तो उसके मन में कोई न कोई विचार जन्म ले चुका होता। वो विचार कभी कविता बनता, कभी कहानी, कभी बस एक चुप्पी। अब उसके हाथ में कलम थी, लेकिन वो सिर्फ स्याही नहीं बहा रहा था, वो भीतर से खुद को उकेर रहा था। उसका कमरा अब एक छोटी सी किताबों की दुनिया बन चुका था। दीवारों पर चिपके पन्ने, मेज पर बिखरे कागज, खिड़की से आती धूप में उड़ती धूल, ये सब उसके नए संसार के हिस्से थे। अब वो दिन में कम से कम 5 पृष्ठ जरूर लिखता। कभी कभी तो इतना बह जाता कि सूरज ढलने के बाद ही उसे होश आता कि उसने कब खाना खाया, या खाया भी कि नहीं। उसके लेखन में अब लालच नहीं था, दिखावा नहीं था, बस एक सच्चाई थी, अपने भीतर उतरने की, अपने शब्दों से दूसरों को उनके भीतर ले जाने की। गांव में लोग अब उसे कवि कहते थे, कुछ साधु लेखक भी कहते थे, लेकिन अर्जुन अब नामों से प्रभावित नहीं होता। वो मुस्कुराकर कहता, मैं बस एक बीज बो रहा हूँ, जो बोएगा वही काटेगा। धीरे धीरे उसके लिखे हुए पन्ने किताबों में बदलने लगे। शहर के प्रकाशकों ने उसकी रचनाओं को छापा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे वो पल सुख देता जब कोई किसान, कोई बूढ़ी माँ या कोई बच्चा उसकी किताब पढ़कर चुप हो जाता और फिर धीरे से कहता, तुमने मेरे मन की बात कह दी। उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, लेकिन वो अभी भी वही सादा धोती पहनता, वही बासी रोटियां खाता और उसी चटाई पर सोता। एक बार किसी ने पूछा, इतनी किताबें बिक रही हैं, कुछ बदल क्यों नहीं रहे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब खुद को नहीं बेचता, मैं खुद को बोता हूँ। और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। अब वो खुद ही साधु था। वो बच्चों को सिखाता था कि कैसे शब्दों से संसार बदल सकते हैं, युवाओं को बताता था कि अपने भीतर की आवाज कितनी जरूरी है, और बुजुर्गों को लिखने के लिए प्रेरित करता था कि जीवन भर का अनुभव कागज पर उतरे तो पीढ़ियां बदल सकती हैं। उसके शब्द अब हवा में उड़ते नहीं थे, जमीन में गहरे उतरते थे। कभी वो एकांत में बैठकर पुराने दिनों को याद करता, गांव की वो रात जब उसने सपना देखा था, जब साधु ने कहा था, बीज बोना सीख, और आज वो हर दिन बीज बो रहा था, अपने भीतर और दूसरों के मन में भी। अब वो अकेला नहीं था, अब उसके जैसे कई लोग लिख रहे थे, सोच रहे थे, जाग रहे थे। और तब अर्जुन ने जाना, कामयाबी किसी ऊंचाई पर नहीं बैठी होती, वो हर उस पल में होती है जब हम खुद को पूरी सच्चाई से जीते हैं। बरसों की साधना के बाद अर्जुन अब उस मुकाम पर था जहां उसके शब्द न केवल गांव और शहरों में बल्कि देश भर में सुने जाने लगे थे। एक दिन उसे एक बड़े शहर से आमंत्रण आया, एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन जहां सिर्फ लेखक ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रकाशक, निवेशक और मीडिया घराने भी शामिल थे। पत्र में लिखा था, हम आपके लेखन में संभावनाएं देखते हैं, आइए मिलिए और इस दुनिया को एक बड़ा आकार दीजिए। अर्जुन ने पत्र को ध्यान से पढ़ा, फिर चुपचाप उसे अपने झोले में रखा। अगले दिन गांव की मिट्टी अपने पांव में समेटकर वो शहर की ओर निकल पड़ा। भव्य मंच, चमचमाती लाइटें,
सूट बूट पहने चेहरे, इत्र की महक और शब्दों में बाजार। अर्जुन वहाँ सादे कपड़ों में बैठा था, सफेद कुर्ता, मटमैली चप्पलें, कंधे पर झोला और आंखों में वही शांति। स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया, अर्जुन जी, जिनकी लेखनी ने गांवों में जीवन फूंका है। तालियां बजीं, कैमरे चमके, अर्जुन माइक के सामने खड़ा हुआ, कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैं लेखक नहीं, बीज हूँ। जो भी पढ़ेगा उसके भीतर कुछ अंकुरित होगा, और अगर वो नहीं होगा तो मेरी लेखनी बेकार है। हॉल कुछ देर शांत रहा, फिर धीमे से तालियां फिर गूंजने लगी। दूसरे दिन उसे एक बंद कमरे में बुलाया गया। वहां 4-5 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि बैठे थे। मेज पर कॉन्ट्रैक्ट, रॉयल्टी, फिल्म राइट्स, विज्ञापन और कई प्रस्ताव रखे थे। आपके शब्दों में बहुत प्रभाव है अर्जुन जी, एक प्रतिनिधि बोला। अगर हम इन्हें सही दिशा दें तो ये ब्रांड बन सकते हैं। हम आपके विचारों पर आधारित प्रोडक्ट्स, किताबों की श्रृंखलाएं और डिजिटल सामग्री बना सकते हैं। करोड़ों की डील हो सकती है। अर्जुन ने चुपचाप सब सुना, फिर पूछा, और उस किसान का क्या, जो मेरी किताब बीज पढ़कर खुद की मिट्टी को पहचानता है? वो क्या खरीदेगा ये सब? एक और प्रतिनिधि बोला, हम उसका भी ख्याल रखेंगे, लेकिन बड़ा सोचिए अर्जुन जी, आज की दुनिया में विचार भी एक व्यापार है। अर्जुन हंसा, बहुत हल्के से, जैसे कोई पेड़ हवा में झूम जाए। माफ कीजिए, मेरे शब्द विचार नहीं है, ये अनुभव है। ये खेले नहीं जा सकते, बेचे नहीं जा सकते, हाँ बांटे जा सकते हैं, और जो बांटने को व्यापार बना दे उससे डर लगता है। एक महिला प्रतिनिधि ने नर्म स्वर में पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपका शब्द लाखों तक पहुंचे तो बदलाव तेज होगा? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, बिल्कुल पहुंचे, पर जब तक वो शब्द भीतर से न निकले हों और भीतर तक न जाएं, वो बदलाव नहीं, शोर बनते हैं। अर्जुन ने सारी डील्स लौटा दी। उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। लौटते समय एक युवा पत्रकार उसके पास आया और बोला, आपने करोड़ों ठुकरा दिए, डर नहीं लगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जिसने खुद को पा लिया हो उसे खोने का डर नहीं होता, और जो खुद को बेच दे वो चाहे करोड़ों में बिके, सस्ता ही बिकता है। वो वापस गांव लौटा, पर अब उसकी आंखों में और गहराई थी। कभी गांव के लोग उससे पूछते, इतने बड़े बड़े शहर आपको बुलाते हैं, फिर भी आप यहीं क्यों? वो कहता, क्योंकि कामयाबी मेरे लिए ऊंचाई नहीं, गहराई है, और गहराई शहरों की चमक में नहीं, इस मिट्टी में है जहां बीज बोया था। शहर से लौटने के बाद अर्जुन कुछ दिनों तक एकांत में रहा। उसने किसी से ज्यादा बातें नहीं की। वो रोज अपनी पुरानी डायरी पढ़ता, अपने पुराने शब्दों से खुद को टटोलता और भीतर के बदलाव को महसूस करता। शब्द वही थे, पर अब उनकी गहराई और जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब अर्जुन सिर्फ लेखक नहीं था, वो एक दिशा बन चुका था। एक शाम नदी किनारे बैठे हुए उसके भीतर एक विचार आया, मैं अब तक अपने साधु जीवन को ही सत्य मानता रहा, लेकिन क्या सचमुच दुनिया सिर्फ त्याग से बदलती है? नहीं, सेवा के लिए संसाधन भी चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर मैं चाहूं तो अच्छे कपड़े पहन सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो सुविधाजनक जीवन जी सकता हूं, लेकिन क्या ये मेरे भीतर की साधना को मिटा देगा? उत्तर आया, नहीं। जब तक मैं खुद को ना बेचूं तब तक कुछ भी पहनूं, कुछ भी खाऊं, मैं वही हूं। अर्जुन ने अगले ही सप्ताह कुछ बड़े निर्णय लिए। अब वो जब सभा में जाता तो सादगी के साथ साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहनता। वो कहता, अगर मेरा पहनावा किसी युवा को यह सिखा सके कि साधना और सम्मान एक साथ चल सकते हैं, तो मुझे बदलाव स्वीकार है। उसने अपने पुराने आश्रम को भी नया रूप देना शुरू किया। एक छोटी लाइब्रेरी बनाई, एक लेखन कक्ष जहां युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, एक साधना कक्ष जहां ध्यान हो सके, और एक सेवा केंद्र जहां उन लोगों को किताबें, कलम और मार्गदर्शन मुफ्त मिले जिनके पास पैसे नहीं है। अर्जुन ने फिर से उन्हीं कंपनियों से संपर्क किया, पर इस बार डील बदल गई थी। मैं तुमसे पैसे लूंगा, उसने कहा, पर अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जिनके पास स्कूल नहीं, उन लेखकों के लिए जिनके पास कागज नहीं, और उन आवाजों के लिए जो कभी बोल ही नहीं पाए। अब वो कंपनियों से फंड लेता, पर हर एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक करता, सभी को दिखाता कि क्या छप रहा है, किसे दिया जा रहा है और कहाँ बीज बोया जा रहा है। अब अर्जुन जब मंच पर आता तो उसका तेज और भी प्रखर लगता था। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास होता, उसकी आंखों में करुणा। उसके शब्द अब भी वही थे, पर आवाज में स्थिरता थी, हाव भाव में गरिमा। कई लोगों ने कहा, अब तो आप बदल गए अर्जुन जी, अब तो आप अमीर लगते हैं। वो मुस्कुरा कर कहता, हाँ, अब मैं अमीर हूँ, अपने साधनों में नहीं, अपनी सेवा में। पहले मेरे पास शब्द थे, अब उनके लिए पंख भी हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, तू अब भी वही अर्जुन है ना, जो कभी चप्पलों में आता था? अर्जुन ने उनके पांव छूकर कहा, मैं अब भी वही हूँ बाबा, बस अब मेरी चप्पलें मजबूत हो गई हैं ताकि मैं और दूर तक चल सकूं। अब अर्जुन की संस्था
बीज केंद्र एक आंदोलन बन चुकी थी। गांव, शहर, कस्बे, हर जगह से युवा आते, सीखते, लिखते और अपने भीतर कुछ जगाकर लौटते। कुछ वहीं रुक जाते सेवा में लगने के लिए, कुछ वापस अपने गांव जाते बदलाव बोने के लिए। एक दिन एक दुबला पतला सा लड़का आश्रम आया। उसकी आंखों में भय भी था और सपना भी। नाम पूछा गया, विवेक। उसने अर्जुन से सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं पर कह नहीं पाता। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसी तरह जैसे कभी साधु ने उसे देखा था, बिना सवाल के, बिना परख के, सिर्फ एक विश्वास के साथ। तो चुप मत बैठ, कल से लिखना शुरू कर दे, अर्जुन ने कहा। विवेक बोलता कम था, लिखता ज्यादा। शब्दों में आग थी पर स्वर शांत। उसने अपनी पहली कहानी लिखी, एक छोटे मजदूर बच्चे की जो दिन भर ईंट ढोता और रात को चुपके से टूटी हुई कॉपी में कविता लिखता। जब वो कहानी अर्जुन ने पढ़ी तो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू कोई साधारण नहीं, तू वही है, दूसरा अर्जुन। विवेक हंसा नहीं, रो दिया। उसने कहा, मैं भीड़ में खुद को खो चुका था, यहाँ आकर मैं खुद को दोबारा मिला। कुछ महीनों बाद विवेक को भी एक मंच से बुलावा आया जहाँ युवा लेखकों को सम्मानित किया जाना था। अर्जुन ने उसका बैग बांधा, अच्छे कपड़े दिए और कहा, जा, लेकिन याद रखना, अगर मंच तुझे ऊंचा उठाए तो वहां से नीचे देखना मत भूलना, क्योंकि वहीं तेरे जैसे हजारों और खड़े हैं जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं। विवेक शहर गया। वहां उसने वही कहानी पढ़ी जो उसने आश्रम में लिखी थी। लोग चुप हो गए, आंखें नम हो गई। मंच के बाद एक बड़ी कंपनी ने उसे ऑफर दिया, हम आपके शब्दों को सीरीज बनाना चाहते हैं, बड़ा नाम होगा। सोचिए, पैसे, शोहरत, सब कुछ। विवेक ने एक पल सोचा। उसे अर्जुन की बात याद आई, मंच ऊंचा हो सकता है लेकिन बीज तो जमीन में ही बोया जाता है। विवेक मुस्कुराया और बोला, अगर आप मेरी रचना को उसका मूल सम्मान देंगे, अगर वो मजदूर बच्चा इन कहानियों को देखकर खुद को पहचान सकेगा, तब ठीक है, वरना मेरी कहानियां वहीं रहेंगी जहां से वो निकली हैं, आम लोगों के बीच। जब विवेक वापस लौटा तो अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पुरानी डायरी विवेक को दी। उसने पहले पन्ने पर लिखा था, एक दिन आएगा जब कोई और भी मेरी तरह बीज बोएगा और तब मुझे लगेगा मैंने सच में कुछ पाया। विवेक ने डायरी को अपने हृदय से लगाया और बोला, अब आपकी राह मेरी राह है। अब अर्जुन अकेला नहीं था, अब शब्दों की यात्रा अकेले नहीं चल रही थी, वो चल रही थी 100 और कलमों में, 1000 और आंखों में और लाखों दिलों की गहराइयों में बीज बोया गया था। अब वो जंगल बन रहा था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई समस्या है तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।